बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हमने ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स की बात करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल जो है वो होता क्या है। जब हम प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं तो प्रोसेस मॉडल जो है वो असल में डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, एक्शंस या टास्क का नाम है जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, इंजीनियर करने में जो एक्टिविटीज जो है वो शामिल होती हैं उसको हम प्रोसेस मॉडल कहते हैं। और ये जो हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं ये इंक्रीमेंटल भी हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकती हैं और एवोल्यूशनरी भी हो सकती हैं। सबसे पहले जिन प्रोसेस मॉडल्स की हमने बात करनी है वो वाटरफॉल मॉडल है। और वाटरफॉल मॉडल में हम ये वाले जो 5 स्टेप्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, इनकी हम बात करेंगे। बल्कि जो भी हमारे पास मॉडल हम जिनको भी हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बाद, इंक्रीमेंटल की हम बात करेंगे, स्पाइरल की हम बात करेंगे, रैड की हम बात करेंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की या प्रोटोटाइप की, सब में स्टेप्स यही होंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की बात स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट जो है ये स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं। और ये असल में एक जनरल जो है वो फ्रेमवर्क है जो कि सारे के सारे जो हमारे पास प्रोसेस मॉडल जिनकी हम बात करेंगे उसमें यही स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। और सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का जो तरीकाकार होता है, कस्टमर या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ डिफरेंट किस्म की मीटिंग या अदर वे यूज करके उनसे हम सॉफ्टवेयर जो बनाना है उससे रिलेटेड हम रिक्वायरमेंट्स जो गैदर करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जिस पे वो काम कर रहे हैं वो लोग, और वो सिस्टम जिसको वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या जो सिस्टम वो बनवाना चाहते हैं उसमें वो क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी। तो ये कम्युनिकेशन के फेज में हम देखते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सेकंड जो फेज है उसको हम प्लानिंग का फेज जो है वो कहते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो वर्क स्केड्यूल्स की हम बात करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। इसमें हम टेक्निकल जो टास्क है उनको हम जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज जो है वो टूल्स जो हैं वो, और उसके अलावा जो है हमारे पास टाइम स्केड्यूल जो है वो सारी चीजें हम प्लानिंग में देख रहे होते हैं। मॉडलिंग की जब हम बात करें तो इसमें 2 चीजें हम देखते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन। और मॉडल करने का जो ये सिलसिला होता है इसको हम जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई होती है उसको हम एलोबरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स को मद्देनजर रख के डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं। उससे जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए उसको मॉडल कर रहे होते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कोड एंड टेस्ट। जो भी हमने चीज जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं और उसको हमने प्लान किया, उसको फिर हमने किसी लैंग्वेज के अंदर कोड करना है और कोड के बाद जो है वो हमने उसके बग्स रिमूव करने के लिए उसकी टेस्टिंग जो है वो करनी है। और ओवरऑल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसको हमने उसके एरर्स को रिमूव करने के लिए हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो है वो करते हैं और डिफरेंट किस्म के टेस्ट उसके ऊपर लगाते हैं। और लास्ट जो जनरल स्टेप है वो डिप्लॉयमेंट का है। इस स्टेप के अंदर हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो हम डिलीवर कर देते हैं और फिर कस्टमर उसको यूज करता है और यूज करने के बाद वो अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद वाटरफॉल मॉडल की अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये आपके सामने वही स्टेप्स जिनकी हमने अभी बात की है, वही कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट है। और उनके जो सब पॉइंट्स जिनकी हमने बात की है वो यहाँ पे दिखाई गए हैं। तो वाटरफॉल मॉडल को वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो जिस तरह से पानी किसी टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इस तरह से फ्लो करता है तो ये मॉडल भी उसी तरीके से फ्लो कर रहा होता है। इसको वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहा जाता है कि वाटर जो है वो जब टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो फ्लो कर जाता है तो फिर बॉटम से वापस टॉप की तरफ जो है वो नहीं फ्लो करता। इस मॉडल में भी यही होता है कि जब हम कम्युनिकेशन का स्टेप्स जो है वो कर लेते हैं और प्लानिंग पे आ जाते हैं तो फिर हम वापस कम्युनिकेशन के स्टेप पे नहीं जा सकते, इसलिए इस मॉडल को वाटरफॉल मॉडल जो है वो कहा जाता है।
ये जो मॉडल है वो तमाम जो हमारे पास सॉफ्टवेयर मॉडल अवेलेबल हैं उनमें सबसे पुराना मॉडल जो है वो ये है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस की हमने बात की थी। सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बाद 60s में एक जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई थी कि जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप जो है वो नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें न्यू सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होगी और वो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करेंगे। तो वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो ओवरऑल जनरल फ्रेमवर्क वो जो हमने देखा है वो टेक्निक्स है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करते हैं। और ये जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेल अंडरस्टूड होती हैं। रिस्क जो है वो एज सच ऐसे प्रोजेक्ट में इसको हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें रिस्क जो है वो लो होता है और ये लीनियर सिक्वेंशियल फैशन में जो है वो इस्तेमाल होता है। पहले फर्स्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन का, फिर सेकंड हमारे पास जो स्टेप है हम उसकी बात करते हैं प्लानिंग की, फिर उसके बाद थर्ड जो हमारे पास मॉडलिंग का स्टेप है वो फिर इसमें होता है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये जो मॉडल है ये यूज ऑफन व्हेन डिफाइंड एडॉप्शंस और एनहेंसमेंट टू द करंट सॉफ्टवेयर, उस प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल होता है जो पहले से बना हुआ और उसमें हम किसी किस्म की कोई अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल मॉडल में इसका जो ईच फेज है मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। ये हमने जैसे हमने कहा कि इसको वाटरफॉल का नाम जो है वो क्यों दिया गया, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दिया गया कि हर फेज कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे और नेक्स्ट फेज पे जाके वापस फर्स्ट फेज में नहीं हम आ सकते और दूसरा पैरेलली दोनों फेजेस जो हैं या डिफरेंट फेजेस पे काम जो है वो नहीं हो सकता और हर फेज के अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और ये जो हमारे पास है मॉडल ये विंस्टन वाइस ने 1970 को जो है वो डेवलप किया था और इसका मेन ड्रॉबैक जो है वो वाटरफॉल मॉडल का जो है वो ये है कि इसमें चेंज जो है वो ऐसा उसको हम एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस वक्त यूजर से हमने ले ली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी यूजर से हमने ले ली है और यूजर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो है वो हमने उन पे काम जो है वो स्टार्ट किया और डिफरेंट जो स्टेप्स हमने कम्युनिकेशन प्लानिंग वगैरह के जो स्टेप्स हैं वो हमने उस पर लगाए और ओवरऑल जिस वक्त तक ये सारा जो सिलसिला जो है वो कंप्लीट नहीं होता और सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो हम फिर नहीं करते। फिर जब यूजर को दिया जाता है तो यूजर उसमें जब किसी चेंज का कहता है कि इसमें ये वाली चेंज कर दें या अपडेशन कर दें तो वो करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है व्हेन टू यूज वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल जो है वो इसको हम इस्तेमाल जो है वो किन सूरतों में हमने करना है इसको, तो यहाँ इसको इस्तेमाल करने की जो सिनेरियोज हैं, फर्स्ट वन जहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो रही हूँ, बस रिक्वायरमेंट्स एक दफा दे दी और उस पर हमने काम शुरू कर दिया फिर तो ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हो तो फिर वहां पे ये मॉडल सुटेबल नहीं है। और एप्लीकेशन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग, और एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी अगर है तो फिर उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। इसके अलावा ये सुटेबल कहां पे है, जहां पे एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास शॉर्ट होगी और रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास क्लियर होंगी और टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह जो हैं वो स्टेबल जो है आर नॉट डायनेमिक एंड इज स्टेबल, वो उनमें कोई चेंज जो है वो ना आए और जो रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड ट्रेंड जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ट्रेंड हों, तो इन सिनेरियोज में हम वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमने किसी जगह पे कोई एक प्लॉट जो है वो लिया और उसमें हम घर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर इस मॉडल की हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका मकसद है कि हम अमाउंट वगैरह जो है कोई जिससे हमने बनवाना है उसको हम दे देते हैं, तो वही खुद ही नक्शा जो है वो डेवलप करता है और वही जो है वो उस नक्शे पे सारा काम जो है वो करता है। तो हम आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर जो है जिस वक्त वो चीज कंप्लीट हो जाती है तो वो बंदा
हमें आके कहता है, और जिस वक्त हमने वहां पे उस मकान के अंदर हमने शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो फिर हम फर्स्ट टाइम उसको देख रहे होते हैं, और जब देखते हैं तो हम कहते हैं इसमें ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, और जिस दिन हम शिफ्ट हो रहे हैं उसी दिन उसमें हम तोड़ जो है वो शुरू कर देते हैं, चेंज हम शुरू कर देते हैं, और चेंज उस वक्त ऐसा जो है वो सुटेबल भी नहीं होती और पॉसिबल भी नहीं होती। अगर इस मॉडल में हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बिफोर द नेक्स्ट फेज डेवलप्ड ईच फेज मस्ट बी कंप्लीट, के दूसरा फेज स्टार्ट होने से पहले पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस फेज के अंदर जो है अब किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो हम नहीं कर सकते। ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो सूटेबल है, और उस सिनेरियो में सूटेबल है जहां पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले से हम इकट्ठी कर लें, जैसे हमने पहले बात की है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बिफोर कंप्लीटिंग ईच स्टेज, और इसमें इसकी जब हम मॉडल को यूज कर रहे होते हैं तो हम एक स्टेप जो जिसको कंप्लीट करते हैं उसके ऊपर टेस्ट हम लगा के उस टेस्ट को हम चेक भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन भी हम कर लेते हैं। और इसमें एलोबरेट डॉक्यूमेंटेशन इज डन एट एवरी फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो ये पूरा साइकिल है, साइकिल के दौरान ईच फेज के ऊपर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी कंप्लीट करते हैं। और उसके अलावा प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट टीम विद मिनिमम क्लाइंट इंटरवेंशन। जैसे हमने पहले भी बात की है कि इसमें क्लाइंट की ऐसा जो है वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सारे का सारा जो है वो प्रोजेक्ट टीम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टीम है, डेवलपिंग की जो टीम है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फेज जिस पे हम काम कर रहे हैं उसी पे कोई एरर अगर उसमें आता है तो हम उसमें उसको रिमूव कर सकते हैं, नेक्स्ट फेज पे जाके वापस वाले फेज पिछले फेज पे हम नहीं आ सकते। इट इज नॉट डिजायरेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जैसे हमने पहले कहा कि जहां पे हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हो या प्रोजेक्ट बड़ा हो या प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लेक्स हो, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। टेस्टिंग पीरियड कम्स क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, वो इसलिए है कि हम सारे के सारे जो है एक फेज को जिस वक्त हम कंप्लीट कर रहे होते हैं उस वक्त तो उसको हम टेस्ट करते हैं, लेकिन सारे फेजेस कंप्लीट होने के बाद जिस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो बन जाता है फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो सारे फेज कंप्लीट होने के दरमियान काफी ज्यादा टाइम होता है, और ये टाइम जो है इसमें हम उसकी फिर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं ओवरऑल जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है इसकी। और ईच फेज के ऊपर चूंकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें स्मॉल चेंजेस और एरर्स दैट अराइज इन द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर में कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें से अब इसको रिमूव करना उस प्रॉब्लम को या उसमें कोई अपडेशन या चेंज करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वाटरफॉल मॉडल की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें ये अल्टरेशन को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, चेंजेस जो हैं वो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। डिफिकल्ट फॉर कस्टमर टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली एंड अपफ्रंट, और हमने कहा कि एक ही दफा हमने रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करनी है, फिर इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर देना है, तो यूजर के लिए कस्टमर के लिए भी मुश्किल होता है कि वो एक वक्त में सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे दे। और कस्टमर जो है जब रिक्वायरमेंट दे देता है और जिस वक्त प्रोडक्ट उसके पास वापस आता है तो उनके दरमियान खासा टाइम होता है, और ये टाइम जो है वो कस्टमर के लिए कस्टमर ने बड़ी पेशेंस से गुजारना होता है, कस्टमर के लिए ये काफी कंफ्यूजिंग टाइम होता है। और प्रॉब्लम जो है वो अगर आती है तो इसकी जो वाटरफॉल मॉडल की जो अपडेशन है कि हम इसमें फीडबैक लूप जो है वो हम इस्तेमाल जो हम करते हैं उसमें हम कर सकते हैं कि ईच फेज जब कंप्लीट होता है तो उससे हम बैक जाके पिछले फेज को भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैन बी समवट एलिवेटेड इन द मॉडल थ्रू द एडिशन ऑफ फीडबैक लूप। फीडबैक लूप हम इस्तेमाल करके तो प्रॉब्लम्स को किसी हद तक हम उनका सोल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। Entire product is developed and delivered to the client in one package, तो ये भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करने के बाद हम क्लाइंट को जो है वो देते हैं, कोई हम उसको प्रोटोटाइप नहीं दे रहे होते, कोई उसकी ड्यूरिंग जब हम उसको बना रहे होते हैं तो उसकी कोई फीडबैक जो है वो नहीं ले रहे होते हैं। दिस रिजल्ट इन डिलेड फीडबैक, तो पूरी प्रोडक्ट बनने के बाद हम कस्टमर को जो है वो दिखाते हैं तो फीडबैक कस्टमर का जो है वो काफी लेट हो जाता है फ्रॉम द क्लाइंट। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग elapsed टाइम अ ह्यूज न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी may be required to fix any errors of omission or
कमीशन और टू एक्नोडेट एनी रिक्वायरमेंट्स। और इस अरसे में अगर कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है या कस्टमर के माइंड में कोई नई चीज आ जाती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना हो तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। Any errors in the requirement specifications are not discovered until the product is sent to the client। और जिस वक्त तक क्लाइंट के पास जो है वो ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो नहीं जाती, क्लाइंट उसको यूज नहीं करता, तो उस वक्त तक फीडबैक भी नहीं मिलता। और फीडबैक जो है वो जब आए और उसमें चेंजेस जो है वो कस्टमर सजेस्ट करे तो वो चेंजेस करना काफी प्रॉब्लमेटिक है। हैज मेजर टाइम एंड कॉस्ट रिलेटेड कंसिक्वेंसेस। तो अगर वो पूरी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होने के बाद जो है वो जब जाती है कस्टमर के पास और कस्टमर जो है वो उसको नहीं अगर पसंद जो है वो करता है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो ये टाइम एंड कॉस्ट जो है उसके कंसिक्वेंसेस जो है वो पड़ सकते हैं। और जो हमने फीडबैक की बात की है वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक, वो ये है कि हम इस फेज से जब हम इस फेज के ऊपर आए हैं तो यहां से हम वापस ये फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। ये स्मॉल चेंज होती है वाटरफॉल मॉडल के ऊपर, क्योंकि इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट या किसी किस्म की जो कस्टमर की फीडबैक था वो नहीं था, जो इसका सबसे बड़ा मसला था। तो इसको ये मसला, इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म करने के लिए इसमें फीडबैक लूप डाल दी गई है। और नेक्स्ट जितने भी हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं उन प्रोसेस मॉडल को इसमें ये जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है इस मॉडल में मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करके नेक्स्ट जो प्रोसेस मॉडल है वो बनाया गया है। क्योंकि असल में जो बेस है प्रोसेस मॉडल्स की और जो पहला प्रोसेस मॉडल है वो यही है। इसमें जो प्रॉब्लम्स थे, जो एरर्स थे, वो एरर्स को रिमूव करके नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं वो डेवलप किए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो आपको ये लेक्चर जो है वो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय भी जो है वो दे सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।